झांसी में हमें पता चला कि होम्योपैथ में वाकई इलाज का ऐसा तरीका है जिससे मरीज को बार बार डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, ना ही अस्पताल के चक्कर लगाने की जरूरत है। पेशेंट चाहे हिंदुस्तान में हो, लंदन में हो या फिर अमेरिका में, उसका दूर बैठे इलाज किया जा सकता है और मरीज को फर्क भी जरूर पड़ता है। लेकिन अभी हमारे सामने इलाज के इस तरीके की आधी सच्चाई थी, इसलिए इलाज के इस तरीके का पूरा सच जानने के लिए हम पहुंचे एक ऐसी जगह जहां से इस तरीके को इजाद किया गया। ये स्ट्रोक्स, जब तक ये स्ट्रोक्स नहीं करेंगे तब तक ये मेडिसिन मेरी तैयार नहीं होगी। ट्रांसमिशन अब प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये होम्योपैथी का एनर्जी फॉर्म है। ड्रग्स ट्रांसमिट थेरेपी, होम्योपैथ में इलाज का एक नया तरीका। डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम गोस्वामी और उनकी पत्नी डॉक्टर मोनिका गोस्वामी इसी तरीके से मरीजों की बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इलाज के इस तरीके का इजाद कब हुआ? क्या इसका कोई इतिहास है? झांसी के इस डॉक्टर दंपत्ति से बातचीत के दौरान हमें उस तारीख के बारे में पता चला जब इलाज के इस अद्भुत तरीके की खोज हुई थी। ये ड्रग ट्रांसमिशन जो थेरेपी चालू हुई, ये किसने शुरू करी? ये डॉक्टर बी साहनी 1967, जो कि पटना में इन्होंने इस चीज को खोजा और वहीं से शुरुआत हुआ। हमें जादुई इलाज का पूरा सच जानना था और इसके अतीत का सिरा पटना से जुड़ा था। लिहाजा पटना में मौजूद इंडिया टीवी रिपोर्टर बी साहनी के उस क्लिनिक पर पहुंचे जिनका पता हमें झांसी से मिला था। डॉक्टर बी साहनी को ही ड्रग ट्रांसमिट थेरेपी का जनक बताया गया था। बी साहनी अब इस दुनिया में नहीं है। क्लिनिक में उनके बेटे डॉक्टर एम के साहनी बैठते हैं। यहाँ भी बाल से इलाज करवाने वाले कई मरीज मिले। हम लोग जनरली 2 बाल लेते हैं सर, क्योंकि मिस हैंडलिंग में कभी गिर गया, खो गया तो स्पेयर में रखते हैं। यहाँ हमें वो स्टूडेंट भी नजर आए जो डॉक्टर एम के साहनी के बाल के जरिए दूर बैठे मरीजों को दवा देने और उन्हें दुरुस्त करने का तरीका सीख रहे हैं। इसमें 2-3 बेनिफिट भी है कि अगर जो पेशेंट कहीं चला जाता है और वहां से कुछ न्यू कंप्लेन हुआ तो उसको हम लोग यहीं से हैंडल कर लेते हैं। हमने डॉक्टर एम के साहनी से बात की। उन्होंने बताया कि इस इलाज की सबसे बड़ी खूबी यही है कि मरीज को अस्पताल आने की जरूरत नहीं, बस एक फोन से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद शख्स की दिक्कत दूर हो जाती है। ये दवा का डाइल्यूशन हो गया, ठीक है ना। इस दवा का डाइल्यूशन करने के बाद में मैं इसके सिर से एक बाल ले रहा हूँ, तो बाल को इस दवा के साथ में डिप कर रहा हूँ। इस शीशी के अंदर में बाल आधा बाहर रहता है और आधा अंदर रहता है। तो ये बाल जो है दवा के संपर्क में आ गया। इसके बाद में हम इस पर 10 स्ट्रोक्स देते हैं, है ना। ये झटके देते हैं। 10 स्ट्रोक देने का पर्पस ये होता है कि ये इसके साथ में होमोजेनस मिक्सचर मेडिसिन का बन जाए, संपर्क बन जाए। सुना आपने, मरीज दुनिया के किसी भी कोने में हो, क्लिनिक से ही बाल के जरिए उस तक दवा पहुंच जाती है। मेडिसिन को पेशेंट लेता नहीं है, उसे खाता नहीं। उस दवा को न खाया जाता है न लगाया जाता है। पेशेंट के शरीर से संपर्क, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता है। फिर वो मेडिसिन काम कैसे करेगी यदि वो मेडिसिन आपके पास है, पेशेंट उसे ले नहीं रहा है तो? हम लोग इस थेरेपी में उसको इनडायरेक्ट वे में रिमोट सेंसिंग प्रोसेस से हम लोग पेशेंट के कांटेक्ट में लाते हैं। जब शरीर से अलग हुए बाल में जब हम लोग दवा को कांटेक्ट में लाते हैं तो यह दवा जो है सो उसकी फ्रीक्वेंसी पर उस आदमी का जो पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा या फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी यूनिक है, उसके माध्यम से ट्रैवल करके उसके शरीर तक पहुंच जाता है, प्रसारित हो जाता है। डॉक्टर एम के साहनी के मुताबिक बाल से बीमारी का इलाज इसलिए संभव है क्योंकि वो टूटने के बाद भी शरीर से जुड़ा रहता है। यूं समझ लीजिए कि बाल एंटेना की तरह काम करता है, मोबाइल की तरह नेटवर्क पकड़ता है और मरीज तक मेडिसिन पहुंचा देता है। शरीर से जो बाल अलग हो गया वह अलग नहीं हुआ, वह एक किसी फ्रीक्वेंसी पर, किसी वाइब्रेशंस पर इसलिए संभव है क्योंकि वो टूटने के बाद भी शरीर से जुड़ा रहता है। यूं समझ लीजिए कि बाल एंटेना की तरह काम करता है, मोबाइल की तरह नेटवर्क पकड़ता है और मरीज तक मेडिसिन पहुंचा देता है। शरीर से जो बाल अलग हो गया वह अलग नहीं हुआ, वह एक किसी फ्रीक्वेंसी पर, किसी वाइब्रेशंस पर ये कनेक्टेड है। और इस चीज को साइंटिफिक एरेना में भी इसको एक्सेप्ट किया गया है कि कनेक्टिविटी कितना भी हो जाए तो उसका जब तक एग्जिस्टेंस बना रहता है शरीर से अलग होने के बाद में उसकी कनेक्टिविटी शरीर के साथ में बना रहेगा। तो
तो आप कह रहे हैं कि मेडिसिन में जब हेयर है तो उसकी एनर्जी वो उस पेशेंट तक पहुंचती रहेगी, ट्रांसमिट होता जाएगा। हमारी पड़ताल में इलाज का ये अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय तरीका सही साबित हुआ। हालांकि सच ये भी है कि अब तक ड्रग ट्रांसमिट थेरेपी को होम्योपैथ सोसाइटी ने पूरी तरह मान्यता नहीं दी है। पटना से नीतीश चंद्र के साथ सुरभि शर्मा, इंडिया टीवी, झांसी। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। आगे देखिए वायरल टॉप 10।